हमारी दुनिया इतने रहस्यों से भरी पड़ी है कि जिसे आप जितना जानोगे उतने ही आप और ज्यादा चौंकते जाओगे। आम जीवन में आप अपने आसपास की जितनी भी चीजें देखते हो वो सभी चीजें आपको इतना शायद एक्साइटेड ना करती हो क्योंकि आप उसे रोज देखते हो ना। लेकिन आज मैं आपको इसी वीडियो में उन्हीं सब चीजों की वो दुनिया दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। और इस वीडियो के हर कदम पर, हर मोड़ पर आप चौंकने वाले हो और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में ये वही सब चीजें हैं जिन्हें आप रोज महसूस करते हैं या ये कुछ और ही है। सो वेलकम बैक टू द नॉलेज फ्रेंड्स, मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई और आज चलिए मैं आपको ले चलता हूँ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर हर कदम पर आपके लिए कुछ नया है। तो दोस्तों चलिए पहले ही नंबर में हम देखते हैं एक ऐसी चीज की माइक्रोस्कोपिक इमेज जिसे हम रोज खाने में उपयोग करते हैं और डॉक्टर और दिल के मरीज जिसे अभिश्राप मानते हैं, और वो चीज है तेल। जी हाँ, ऑयल। दोस्तों क्या होगा अगर हम इस खाने के तेल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसकी बहुत ही सूक्ष्म दुनिया को देख ले। तो ये लो दोस्तों, ये है ऑयल की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज, उसकी माइक्रोस्कोपिक दुनिया। ओह वाओ, ये देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये ऑयल के सभी मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे को जुड़कर तेल बनते हैं और बहुत ज्यादा खाएं तो हमारा तेल निकल जाता है। I mean, जो रिफाइंड तेल है उसे कम ही खाए तो अच्छा है। नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, अभी जो आप ये देख रहे हैं, क्या वो आपको पता है किस चीज की माइक्रोस्कोपिक इमेज है? मैं आपको बताऊंगा ना तो आप शॉक हो जाओगे। ये दरअसल रोज आप जो सुबह सुबह ब्रश करते हो उस टूथब्रश के एक रेशे की इमेज है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके टूथब्रश का एक क्रिस्टल है और इस पर जो आप ये कचरे जैसे लगी हुई चीज देख रहे हैं वो दरअसल टूथपेस्ट है। हम जो रेगुलर टूथब्रश करते हैं उस पर ये थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट लगा रहता है जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ये सब कुछ दिख जाता है ना दोस्तों? बहुत ही इंटरेस्टिंग। नंबर 3। दोस्तों जब भी हम किसी वीडियो में खून या ब्लड देखते हैं तो वो ब्लड हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब रियल में हम खून को देखते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दरअसल ब्लड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ब्लड का ये स्ट्रक्चर आपको सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही देखने को मिलेगा। जब आप अपने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना से अधिक जूम करेंगे तो आपको ब्लड के अंदर मौजूद ब्लड सेल्स दिखाई देंगे और इनके साथ आपको बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स भी दिखाई देंगे। और ये सभी ब्लड सेल्स वहां पर प्लाज्मा के रूप में होते हैं जो हमें जूम आउट करके लिक्विड फॉर्म से उसके रियल फॉर्म में दिखाई देते हैं। नंबर 4। दोस्तों आपने बचपन से ये तो सुना होगा कि प्लांट्स सनलाइट से अपनी एनर्जी को पाते हैं, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके खुद में एनर्जी को लेते हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या प्लांट पे कोई सोलर पैनल लगा होगा? तो दोस्तों जी नहीं, प्लांट पे कोई सोलर पैनल तो नहीं लगा है, लेकिन कुदरत ने दिया उसका आकार कुछ कुछ सोलर पैनल के जैसा ही काम करता है। अगर आप किसी प्लांट को, उसकी पत्तियों को या उसके फल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी सरफेस के अंदर उसकी पत्तियों के बीच छोटे छोटे छेद होते हैं और इन्हीं छेद से गुजरकर डायरेक्टली सन की एनर्जी इन प्लांट्स के अंदर जाती है। नंबर 5। अब दोस्तों मैं आपको उस चीज की माइक्रोस्कोपिक दुनिया दिखाने वाला हूँ जो चीज हम बचपन से पूरे जीवन तक यूज करते हैं, जो चीज आम जिंदगी का हिस्सा है और जो है पेपर। बचपन में हमने पेपर पर बहुत कुछ लिखा है और इन पेपर से बनी किताबों को हम पढ़ते भी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आम जिंदगी में साधारण सा दिखने वाला ये पेपर माइक्रोस्कोपिक दुनिया में कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों जब आप पेपर को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करोगे तो वहां पर आपको शुरुआत में कुछ सूखी पत्तियों जैसा दिखाई देगा। और दोस्तों क्या आपको पता है पेपर ऐसा क्यों दिखता है? क्योंकि फ्रेंड्स पेपर सूखी घास की पत्तियों से बनाया जाता है और ये खासकर वुड से यानी कि लकड़ी से ही बनाया जाता है। नंबर 6। चलिए दोस्तों अब आपको एक ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिससे आप रोज खाना खाते हैं और जिससे आप टेस्ट का जायका लेते हैं। जी हाँ, वो चीज है जुबान। यूँ तो हमें हमारी जुबान बहुत ही स्मूथ और गुलाबी कलर की नजर आती है, लेकिन जब हम अपनी जुबान को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखेंगे तो हमारी जुबान हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी और आप पाएंगे कि हमारी जुबान में बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं
यूँ तो आम जिंदगी में हमें हमारी जुबान स्मूथ दिखाई देती है, कोई नुकीले कांटे नहीं दिखाई देते, लेकिन बहुत ही डीपली सूक्ष्म लेवल पर वहाँ पर नुकीले कांटे होते हैं। और इन नुकीले कांटों के बीच ही जब किसी स्पाइसी टेस्ट वाले मॉलिक्यूल्स फंस जाते हैं तो हमें लंबे समय तक हमारी जीभ पर तीखापन महसूस होता है। लेकिन दोस्तों कुछ जीव ऐसे हैं जैसे कि शेर, जिनकी जुबान बिना किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ही हमें कांटेदार दिखाई देती है। नंबर 7। अच्छा दोस्तों, टंग की बात निकली है तो आगे आपको बता दूं कि किसी बिल्ली के टंग को जब जूम किया जाए तो उसकी टंग कुछ ऐसी दिखाई देगी, मानो कि बहुत सारे छोटे छोटे टंग एक साथ मिलकर एक बड़ा टंग बना लिए हो। नंबर 8। जिस सेविंग ब्लेड का हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या उस सेविंग ब्लेड को आपने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके कभी देखा है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जब कोई सेविंग ब्लेड नई होती है तब उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी शार्प दिखाई देगी। लेकिन जब इसे शेविंग की जाए, कुछ दिन यूज की जाए और उस यूज के बाद वो ब्लेड कुछ ऐसे दिखाई देगी, उस पर बहुत सारे क्रैक आ गए होंगे और इसीलिए दोस्तों बहुत बार यूज करने के बाद हम उस शेविंग ब्लेड से आसानी से सेव नहीं कर पाते हैं। नंबर 9। दोस्तों आपने जो सर का बाल देखा उसे और ज्यादा जूम किया जाए तो उसका जो पॉइंट है, बाल की जो नोक है, वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। दोस्तों ये देखकर आपको लगा होगा कि हमारे बाल बहुत सारी चीजों से बुनकर शायद बने हैं और बाल को बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करने पर ये जो डिजाइन बनता है वो खुद अपने आप में कुदरत की एक बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। नंबर 10। दोस्तों बर्फ तो आपने खाई होगी और कई बार हम बर्फीली जगहों पर भी जाते हैं बर्फ को देखने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है कि इस बर्फ की माइक्रोस्कोपिक दुनिया कैसी है? सो फ्रेंड्स जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बर्फ को जूम किया जाए तो बर्फ कुछ ऐसी दिखाई देती है। छोटे पैमाने पर बर्फ का यह स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत लगता है जैसे मानो किसी आर्टिस्ट ने इसे बनाया हो। अब फ्रेंड्स वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये पानी बर्फ बनता है, उसकी जब बर्फ बनने की प्रक्रिया होती है तब पानी में कुछ भाप फंस जाता है और इस स्थिति में जब वो पानी जमता है तब वो बर्फ कुछ ऐसी आकृति या डिजाइन वाली बन जाती है। और सबसे ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा डिजाइन आसमान से गिरने वाली बर्फ में होती है। नंबर 11। अच्छा फ्रेंड्स, डिजाइन से याद आया, जो ब्लैक बोर्ड होता है ना जिस पे हम कुछ लिखते हैं, उस पर जिससे हम लिखते हैं वो चौक माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए ना, चौक में भी कितनी डिजाइन बनी हुई होती है। नंबर 12। दोस्तों अगर आपने रेजर और ट्रिमर दोनों से सेविंग की है तो आपको ये जरूर पता होगा कि जब भी आप रेजर से सेविंग करते हैं तो आपके बाल जल्दी उग जाते हैं और जब भी आप ट्रिमर से सेविंग करते हैं तो आपके बाल धीरे धीरे, मतलब कंपैरेटिवली थोड़े धीरे उगते हैं। और फ्रेंड्स क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रेजर से सेव किए गए बाल और ट्रिमर से सेव किए गए बालों की जांच की गई, उन पर रिसर्च की गई, तो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखा जिसमें रेजर द्वारा कटे हुए बालों का शेप कुछ ऐसा सीधा था और ट्रिमर के द्वारा जो बाल कटे थे वो कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ थे। उनका पॉइंट क्लियर कट नहीं था, ऐसा था मानो किसी ने बाल को बीच में से तोड़ दिया हो। और फ्रेंड्स ऐसे कट के कारण बालों का ऊपरी हिस्सा डैमेज हो जाता है जिसके चलते उसे भरने में थोड़ा टाइम लगता है और ट्रिमर से कट किए गए बाल थोड़े स्लो गति से उगते हैं। नंबर 13। दोस्तों आँख हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके द्वारा हम इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। वैसे तो आम आंखों से जब किसी की आंखों को देखा जाए तो उसकी आंख एक सपाट, एक चिकनी सी दिखाई देती है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसी आंख को देखा जाए तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करते ही हमें हमारी आंखों में बहुत सारे गड्ढे दिखाई देंगे और इसके बीच एक ब्लैक होल दिखाई देगा, जो दरअसल ब्लैक होल नहीं लेकिन हमारी आंख का ही एक पार्ट है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करने पर आपको आंख ब्रह्मांड के किसी दृश्य जैसी दिखाई देगी, मानो कि कोई गैलेक्सी ना हो। नंबर 14। दोस्तों आपने चींटी को तो देखा ही होगा। चींटी जो आम दुनिया में हमें कितनी भोली भाली नजर आती है ना, कितना मासूम, कितना छोटा सा जीव। लेकिन फ्रेंड्स इस चींटी के फेस की भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तस्वीर ली गई है और जब चींटी की तस्वीर ली गई तो उसका फेस सूक्ष्म लेवल पर कुछ ऐसा दिखाई देता है। ओह, चींटी कितनी डरावनी दिखती है ना। नंबर 15। फ्रेंड्स हम जब डॉक्टर के पास कोई इंजेक्शन लेने के लिए जाते हैं तब दर्द तो होता है, लेकिन इस दर्द के बाद जब इंजेक्शन को निकाल दिया जाए तो वहां पर एक छेद बन जाता है और वो जगह माइक्रोस्कोपिक फोटो में कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 16। दोस्तों ये देखिए, ये एक मक्खी है और इस मक्खी की आंखों को जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करें तो वो कुछ
ऐसी दिखाई देती है, और ज्यादा जूम करें तो वो कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 17। दोस्तों ये देखिए, इस इमेज में आपको क्या दिखता है? आप कहेंगे कि ये कोई कांटेदार चीज दिखाई देती है, लेकिन ये कांटेदार चीज नहीं है। ये दरअसल एक मक्खी की आंख है। ये देखिए, इस मक्खी की आंख को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। नंबर 18। अच्छा दोस्तों, चलिए अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। आपका ये जो दांत है, उसे अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैल्शियम से बने इन दांतों में देखिए ना दोस्तों, कितने सारे खड्डे हैं, और ऐसे ही खड्डे, ऐसा ही स्ट्रक्चर कुछ हद तक हमारे बोन्स का भी होता है। नंबर 19। अच्छा दोस्तों, आप जिस पेन से रोज लिखते हो, क्या आप उसका पॉइंट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स, पेन का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पॉइंट ऐसा दिखाई देता है, और यही बॉल घूम घूम कर स्याही को पेपर पर लिखता रहता है। नंबर 20। दोस्तों, आपने रेत, ये जो सैंड है, वो तो देखी ही होगी ना। सैंड या रेत जब हम हाथ में लेते हैं तब हमें ऑलमोस्ट उसके सभी मॉलिक्यूल्स एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, सैंड को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो ऐसी दिखाई देती है। ये सैंड्स कुछ ऐसी दिखती है दोस्तों, जैसे मानो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर बहुत सारे अलग अलग क्रिस्टल्स या स्टोन इकट्ठे कर दिए जाए और उसका कोई कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। नंबर 21। दोस्तों, इंसान की किडनी में जब कोई स्टोन फंस जाए तो वो बहुत ही दर्द करता है, लेकिन जब इस स्टोन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम किया जाए तो वो स्टोन कुछ ऐसा दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इतना नुकीला और इतना दर्दनाक होता है ये स्टोन, इसीलिए ये बहुत चुभता है। नंबर 22। दोस्तों, आपको तो पता है ये दुनिया एटम से बनी है। आप, मैं, हम सब, ये सब कुछ एटम से बना है, लेकिन इस एटम को जब देखना हो ना तो माइक्रोस्कोपिक लेवल भी काम नहीं आता। हमें उससे भी पावरफुल इक्विपमेंट चाहिए किसी एटम को देखने के लिए। और दोस्तों, इन मर्यादाओं को तोड़कर वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन एटम की भी तस्वीर ली है, और ये तस्वीर यानी कि हाइड्रोजन का एटम कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 23। अब दोस्तों, इस इमेज को देखिए आप। यह है इंटेल के प्रोसेसर का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा टुकड़ा, और इस टुकड़े को अल्ट्रा लेवल पर जूम किया गया है, और इसमें आपको ये जो छोटे छोटे छेद दिखते हैं उन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, और इन छोटे से टुकड़े में लाखों ट्रांजिस्टर्स होंगे। यकीन नहीं होता? फॉर एग्जाम्पल, इंटेल का जो i7 प्रोसेसर है उसमें 2.16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और किसी प्रीमियम फोन में 5.5 बिलियन ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांजिस्टर्स की ये दुनिया कितने छोटे लेवल पर होती है, और इसलिए दोस्तों ये ट्रांजिस्टर और उनको जो बनाती है वो चिप दुनिया में बहुत ही कम देश ही बना पाते हैं। नंबर 24। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पानी के भीतर कितने जीवाश्म होते हैं? तो ये देखिए, पानी की एक बूंद को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जूम करके देखा जाए तो उसकी ये रियल तस्वीर ऐसी दिखाई देगी, और हमारे घरों में हमारी कई चीजों के ऊपर और हमारे फर्नीचर के ऊपर जो धूल होती है उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखे तो वो कुछ ऐसी दिखाई देगी। उस धूल में, उसके भीतर जो भी जीवाश्म है, जो भी जीवाणु है और जो भी दुनिया है, वो असल में ऐसी है। नंबर 25। अब दोस्तों चलिए हम देखते हैं कॉइन को। कॉइन जो किसी भी धातु का हो वो हमें छूने पर तो सपाट दिखाई देता है, लेकिन उस कॉइन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये अंदर से बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है, जैसे कोई खाई ना हो, और ऐसी बहुत सारी खाइयां कॉइन पर बनी होती है। अच्छा, अब ये तस्वीर देखिए, ये आपको क्या लग रहा है? आप जरूर कहोगे कि ये कोई पहाड़ी विस्तार है जहां पर ये खाई बनी हुई है, लेकिन ना तो ये कोई पहाड़ी विस्तार है और ना ही ये कोई खाई है। ये दरअसल स्टील की धातु का एक कॉइन का माइक्रोस्कोपिक फोटो है। नंबर 26। चले फ्रेंड्स, अभी देखते हैं नमक को, जिसे हम रोज खाते हैं। नमक के रज कणों को जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। नंबर 27। अब फ्रेंड्स, जो हम कॉफी पीते हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कुछ ऐसे दिखती है। ये एस्प्रेसो कॉफी का एक क्रिस्टल है जो कि दिख हमें गोल्डन रहा है, और शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि कॉफी का एक रज ऐसा दिखता है। नंबर 28। अभी दोस्तों, गिटार तो आपने देखा ही होगा, कई बार बजाया भी होगा, लेकिन दोस्तों जब गिटार की स्ट्रिंग हम बजाते हैं वो हमें जो फील होती है, जिससे तरंग निकलती है, वो दरअसल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ऐसी दिखाई देती है। नंबर 29। अच्छा दोस्तों, अब ये देखिए आपकी टी शर्ट की एक माइक्रोस्कोपिक इमेज। जो हम टी शर्ट पहनते हैं उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो बहुत सारे धागे से बना ये एक जुड़ाव हमें लगता है। एंड लास्ट, नंबर 30।
चले दोस्तों, अब ये देखिए, ये एक टेबल पूल है और टेबल पूल पे जो बॉल होते हैं वो कितने एकदम चिकने होते हैं ना, लेकिन उसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज ये देखिए, वो चिकने बॉल भी अंदर से बहुत ही उबड़ खाबड़, बहुत ही बड़ी दरारें वाले और एक के ऊपर एक थर जैसे दिखाई देते हैं। और हम इस टेबल पूल के जितने अंदर जाएंगे, क्वांटम वर्ल्ड में उसके उतने ही अंदर जाते जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके आसपास की दुनिया की ही वो चीजें जो आप आम आंखों से आम जिंदगी में आम रूप में देखते हैं, वो उसकी असली दुनिया में यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो दिखाई देती है, वो जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन सभी में से किस चीज की माइक्रोस्कोपिक इमेज दोस्तों आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, वो भी हमें बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे एक और व्लॉगिंग चैनल द गोसाई पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए और द गोसाई पर आज ही जुड़ जाए। और अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो इसे भी हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, हैव अ गुड डे, टेक केयर।